अब और नहीं होगा मुझसे, मैं नहीं रह सकती इस गरीब घर में। क्या हुआ वर्षा, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? क्या हुआ? तुम पूछ रहे हो क्या हुआ? अगर मुझे पहले पता होता कि तुम इतने गरीब हो और शादी करने के बाद मुझे इस टूटे फूटे घर में रखोगे तो मैं तुमसे शादी कभी नहीं करती। मेरी तो मती मारी गई थी जो मैंने तुमसे शादी कर ली। वर्षा, ये तुम क्या बोल रही हो? और हमने तो लव मैरिज की थी ना, और मैंने तुमसे शादी करने से पहले ही बोला था कि मैं गरीब हूँ, तुम अमीर घर से, मैं तुम्हें वो नहीं दे पाऊँगा जिसके तुम लायक हो। मेरे पास गरीबी और प्यार के अलावा तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। और तुमने बोला था मुझसे कि तो क्या हुआ, अगर तुम गरीब हो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे साथ सूखी रोटी खाकर भी गुजारा कर लूँगी। और आज तुम ऐसे बोल रही हो। इसीलिए तो मैं बोल रही हूँ, मैं अंधी हो गई थी प्यार में जो मैंने तुमसे शादी कर ली। और तुमने तो मुझसे वादा किया था ना, और कहा था कि मैं गरीब जरूर हूँ लेकिन मैं एक दिन तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी करूँगा। तुम्हारा वो वादा कहाँ गया? देखो सूरज, मेरी बात कान खोल के सुन लो। सिर्फ प्यार से पेट नहीं भरता, मेरी भी कुछ ख्वाहिशें हैं। अगर तुम वो नहीं पूरा कर सकते तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। देखो वर्षा, मैं तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी करूँगा, लेकिन उसके लिए मुझे तुम्हारे साथ की ज़रूरत है। अगर तुम ही ऐसा बोलोगी तो मैं अकेला क्या करूँगा? देखो वर्षा, मुझे थोड़ा समय और दो, मैं तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी करूँगा और तुम्हारे लिए सब कुछ करूँगा। और कितना समय दूं तुम्हें सूरज? हमारी शादी को पूरा 1 साल हो गया है और 1 साल में तुमने मुझे सिर्फ 2 साड़ियाँ दिलाई है। वो तो मैं हूँ जो तुम्हारी इस गरीबी में गुजारा कर रही हूँ। कोई और होती तो कब का छोड़ के चली जाती। अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं वर्षा, ये गरीबी बस कुछ दिन की है, क्योंकि मेरे पापा की 40 बीघा ज़मीन मेरे नाम होने वाली है। उसके बाद मैं उसमें से 10 बीघा ज़मीन बेच करके मैं तुम्हारे नाम पर एक कंपनी खोलूँगा। उसके बाद तुम्हें किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी। वर्षा, मेरे लिए खाना ले आओ, मुझे भूख लगी है। वर्षा, ये तुमने कैसे कपड़े पहन रखे हैं और तुम कहाँ जा रही हो? कैसे कपड़े पहने हैं? तुम तो ऐसे बोल रहे हो कि जैसे तुमने मुझे ऐसी ड्रेस में पहली बार देखा है। तुम भूल गए क्या? शादी से पहले मैं ऐसे ही कपड़े पहनती थी। वर्षा, तुम शादी से पहले पहनती थी, तब तुम शहर में रहती थी, लेकिन अब तुम शादीशुदा हो। अगर अब तुम ऐसे कपड़े पहनोगी तो गांव वाले मेरे बारे में पता नहीं क्या क्या बोलेंगे। गांव वाले क्या बोलेंगे मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और मैं जा रही हूँ गांव के पास वाली कंपनी में इंटरव्यू देने, क्योंकि मैं अपने सपने तुम्हारे भरोसे नहीं छोड़ सकती। अपने पैसों पे अपने शौक पूरे करूँगी, क्योंकि जो इंसान अपने लिए कुछ नहीं कर पा रहा है वो मेरे लिए क्या करेगा। इसीलिए मैं खुद के पैसों से अपने सारे शौक पूरे करूँगी। क्या तुम नौकरी करने जाओगी, वो भी इस कपड़े में? तुम्हें पता है वहाँ पे कैसे कैसे लोग आते हैं, वो तुम्हें पता नहीं किस किस नज़र से देखेंगे। नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम घर पर ही रहो। मैं पूछ नहीं रही हूँ, मैं बता रही हूँ। और मैंने खाना बना के रख दिया है, मन करे तो खा लेना। अरे वर्षा, मेरी बात तो सुनो। वर्षा, लगता है मुझे लेखपाल से जल्दी बात करनी पड़ेगी कि वो मेरे पापा की ज़मीन कब तक मेरे नाम पर आएगी। यार अंकित, मैं थक गई हूँ ये पति पत्नी वाला नाटक करके। 1 साल हो गया नाटक करते करते, अब मैं परेशान हो गई हूँ। बस कुछ दिन की बात है वर्षा, मैंने उसके ज़मीन के कागज़ कंप्लीट करवा लिए हैं, बस उसमें थोड़ा सा काम बचा है। फिर तुम उससे उन कागज़ों पर साइन करवा लेना और वो सारी ज़मीन तुम्हारे नाम हो जाएगी। फिर हम लोग शादी कर लेंगे और ऐसे आराम से अपनी ज़िंदगी काटेंगे। हाँ, बस इसीलिए मैंने उससे प्यार का नाटक किया और फिर उससे शादी की, ताकि उसकी 40 एकड़ ज़मीन हमारे नाम हो सके। फिर उसके बाद और हम अपनी ज़िंदगी ऐशो आराम से जिएंगे। अच्छा, अब तुम जाओ,
नहीं तो वो सोचेगा कि तुम सुबह से कहाँ हो। अरे तुम उसकी चिंता मत करो, मैंने उसको बोला है कि मैं कंपनी में इंटरव्यू देने जा रही हूँ, शाम तक आऊँगी। अच्छा है। हाँ और क्या, कौन रोज रोज बहाने करे। अब मैं घर जाऊँगी, उसको बोल दूँगी मेरी जॉब लग गई है, मैं रोज कंपनी जाऊँगी। ये बहुत अच्छा दिमाग लगाया तुमने। अब हमें मिलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसे लगेगा कि तुम रोज़ काम कर जाती हो, लेकिन रहती हो तुम मेरे साथ दिन भर। नमस्ते लेखपाल साहब। नमस्ते। और बताओ सूरज, कैसे आना हुआ? लेखपाल साहब, मैं इसलिए आपके पास आया हूँ कि जो मेरी पूर्वजों की ज़मीन थी 40 बीघे के आसपास, वो कब तक मेरे नाम पर आएगी? सूरज, दरअसल में बात यह है कि मैंने तुम्हारी ज़मीन की छानबीन की है, लेकिन तुम्हारी ज़मीन जो है ना, वो कई टुकड़ों में है। तो मैं सोच रहा था कि तुम्हारी ज़मीन की चकबंदी करवा दूँ। जी लेखपाल साहब, आप थोड़ा जल्दी कोशिश करिएगा कि वो ज़मीन मेरे नाम पर हो जाए, क्योंकि वो ज़मीन जब मेरे नाम पर हो जाएगी तो मुझे एक बहुत ज़रूरी काम करना है। काम? ऐसा कौन सा काम है सूरज जो तुम इतना परेशान हो रहे हो? लेखपाल जी, बात यह है कि मैं उस ज़मीन में से कुछ ज़मीन बेच करके अपनी बीवी के नाम पर एक कंपनी खोलना चाहता हूँ। क्या तुम अपने बीवी के नाम पर कंपनी खोलने जा रहे हो? देखो सूरज, ये तुम्हारा पर्सनल मैटर है, इसीलिए मैं इसमें ज़्यादा नहीं बोल सकता। लेकिन हाँ, ये ज़रूर कहूँगा कि तुम ये कदम सोच समझ कर उठाना, क्योंकि सूरज, ये बात तुम्हें भी पता होगी कि आज के समय में पत्नियाँ अपने पति के साथ क्या क्या कर रही हैं। ये फैसला तुम बहुत सोच समझ कर लेना। अच्छा ठीक है लेखपाल साहब, मैं चलता हूँ। ठीक है, जाओ। काफ़ी समय हो गया है, अभी तक ये आई नहीं। वर्षा रुको। हाँ तुमने बड़ा समय कर दिया आने में। हाँ, वो इंटरव्यू देने के बाद वो मुझे अपनी कंपनी के रूल समझाने लगे और उन्होंने बोला कि आप आज ही से ज्वाइन कर सकती हैं। तो मैं काम करने लगी, उसी में टाइम लग गया। मैं बहुत थक गई हूँ, मैं जा रही हूँ आराम करने, क्योंकि कल मुझे जॉब पे जाना है। ये इतना घबरा के क्यों बात कर रही थी? आज तक तो इसमें ऐसे घबरा के बात नहीं करी। कहीं कोई बात तो नहीं है? सुनो, वो मुझे आने में आज थोड़ा टाइम लग सकता है। अगर मुझे टाइम लग जाए तो तुम खाना बना लेना। अब ये चली गई। अब मैं जा कर के कंपनी के सारे डॉक्यूमेंट इनके नाम के कंप्लीट करा लेता हूँ, और जब डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो जाएंगे तब मैं इनको सरप्राइज दूंगा। कहाँ रह गया ये, अब तक आया क्यों नहीं? ये क्या कर रहे हो अंकित? फालतू में डरा दिया। वैसे भी पहले से मेरा दिमाग बहुत खराब है,
ऊपर से तुम लेट में आ रहे हो। अरे मेरी जान, मुझे देर इसलिए हो गई क्योंकि मैं हमारे सपनों की चाबी बना रहा था। अरे यार ज्यादा घुमाओ मत, सीधा सीधा बताओ कौन से सपनों की चाबी। ये रही, ये है वो चाबी। अब ये क्या है? अरे है, ये तुम्हारे पतिदेव के जमीन के कागज हैं जो कि कंप्लीट हो चुके हैं। क्या सच में? आखिरकार बनी गई तुम्हारे सपनों की चाबी। हाँ, बस तुम एक बार इन पर साइन करवा लो। लेकिन तुम इससे साइन पैसे करवाओगे इससे? अगर उसे जरा सा भी शक हो गया तो हमारी सालों की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। हाँ ये बात तो है। मेरे पास एक आइडिया है। कल तुम मेरे घर आ जाना, मेरे मैनेजर बनना। मैं उस गवार से बोलूंगी कि मेरे प्रमोशन के लिए आए हैं, उस पे उसकी भी साइन लगेगी। हाँ यार, आइडिया तो अच्छा है। हाँ ठीक है, फिर तुम जाओ, मैं कल मैनेजर बनकर तुम्हारे घर आऊंगा। मैंने ये सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट करा लिए हैं। जब वो शाम को जॉब पर से वापस आएंगी तब मैं उनको सरप्राइज़ दूंगा। ये घर पर ही हैं। अरे वर्षा, आज तुम जॉब पर नहीं गई? हाँ, मैं वो इसलिए नहीं गई क्योंकि कंपनी में मैंने बहुत मेहनत और लगन से काम किया, इसलिए वो मेरा प्रमोशन कर रहे हैं। पर कुछ डॉक्यूमेंट्स पे आपके साइन लगेंगे, इसीलिए मैं आज जॉब पे नहीं गई और वो अभी कुछ देर में आते ही होंगे। अच्छा, वो देखो आ भी गए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आइए बैठिए। अरे नहीं नहीं, वो मुझे आपके पति के साइन चाहिए थे तो आप करवा देते, मैं जाऊँ, मुझे बहुत काम है। जी बिल्कुल। सुनिए, वो आपसे बोला था प्रमोशन साइन कर दीजिए। हो गया साइन? हाँ हो गया। कितना प्यार करते हैं मेरे पति देव मुझसे। उन्होंने अपनी सारी जमीन मेरे नाम कर दी। जमीन नाम कर दी? ये क्या बकवास कर रहे हो? हम कोई बकवास नहीं कर रहे हैं। जिस कागज पे तुमने अभी साइन किया है उसमें ये साफ साफ लिखा है कि तुम अपनी सारी जमीन मेरे नाम कर रहे हो। क्या? हाँ, और इस पल का हम लोग कब से इंतजार कर रहे थे। कब से इंतजार कर रहे थे? मतलब कि ये कि मैं तुमसे कभी प्यार करती ही नहीं थी। मैंने तुमसे तुम्हारी सारी जमीन अपने नाम करवाने के लिए प्यार का नाटक किया और उसके बाद शादी की, क्योंकि ऐसे तो तुम कागजात पे साइन करते नहीं। और एक बात बताऊं, मैं किसी कंपनी में जॉब नहीं करती हूँ और ये किसी कंपनी के मैनेजर भी नहीं है। ये अंकित है जिससे मैं प्यार करती हूँ। अब हम दोनों शादी करेंगे और अपनी ज़िंदगी आराम से जीएंगे और तुम अपनी इस गरीबी में घुट घुट के मर जाओगे, क्योंकि गरीब होते ही हैं अपनी गरीबी में घुट घुट के मरने के लिए। हे भगवान,
मेरी प्यारी धर्म पत्नी, तुम शायद भूल गई कि मैं गरीब जरूर हूँ पर बेवकूफ़ नहीं। तुमने मेरी सारी ज़मीन के कागजात पर साइन तो करवा लिए, लेकिन वो ज़मीन तुम्हारे नाम तब होगी ना जब वो ज़मीन मेरे नाम पर होगी, क्योंकि मैंने अपनी सारी ज़मीन पहले ही तुम्हारे नाम करवा दी थी ताकि मैं तुम्हारे नाम पर एक बड़ी कंपनी खोल सकूं। क्या? इसका मतलब हम लोग फालतू में इतनी मेहनत कर रहे थे। खैर छोड़ो, जमीन तो मेरे नाम पर ही है। पर तुम इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो? कहीं ये सुन के तुम्हें सदमा तो नहीं लग गया है? मैं इसलिए मुस्कुरा रहा हूँ, मैंने सुना था कि शहर की कुछ लड़कियाँ कम दिमाग की होती हैं और मैंने आज देख भी लिया। मतलब कि ये ज़मीन कभी तुम्हारे नाम पर थी ही नहीं, ज़मीन मेरे ही नाम पर थी। और अब तुमने मेरे साइन किए हुए ज़मीन के पेपर भी फाड़ दिए। क्या? अब उन्हें छोड़ दो, अब वो किसी भी काम के नहीं बचे हैं वर्षा। तुमने भले ही मुझसे कभी प्यार नहीं किया, लेकिन मेरा प्यार तुम्हारे लिए कभी झूठा नहीं था। मैं हमेशा यही सोचता था कि मैं ऐसा क्या करूं ताकि तुम खुश रहो, मैं तुम्हें कैसे इस गरीबी से निकालूं। बस यही बातें सोच करके मैंने एक फ़ैसला लिया। मैंने सोचा जब पापा की ज़मीन मेरे नाम पर आ जाएगी तो उसमें से 10 बीघा ज़मीन बेच करके मैं तुम्हारे नाम पर एक बहुत बड़ी कंपनी खोलूँगा। और मैंने उस कंपनी के कागज़ तुम्हारे नाम के कंप्लीट करा लिए थे। और जब मैं ये लेकर के आ रहा था तब मैं सोच रहा था कि जब हमारी कंपनी चलने लगेगी तो हम लोग अपने सपनों का एक महल बनाएंगे जिसकी रानी होगी तुम और राजा हूँगा मैं। लेकिन तुमने मेरे सपनों को चूर चूर कर दिया और आज तुमने मुझे ये एहसास दिला दिया कि ये प्यार, मोहब्बत, इश्क ये सब बड़े महलों वालों के नसीब में है। और जब बात गरीबी की आती है तो वही प्यार नफ़रत में बदल जाता है। खैर छोड़ो, तुमने तो मुझसे कभी प्यार किया ही नहीं। तुमने मुझसे प्यार का नाटक किया ताकि तुम मेरी सारी ज़मीन अपने नाम करवा सको। अरे पागल, अगर तुमने मुझसे एक बार प्यार से बोला होता ना तो मैं हंसते हंसते तुम्हारे पर सब कुछ लुटा देता। लेकिन आज तुमने एक इंसान के अंदर से प्यार, विश्वास को हमेशा हमेशा के लिए मार दिया है। अब आप लोग यहाँ से चुपचाप चले जाइए, इससे पहले मैं इन्हीं हाथों से तुम दोनों का गला घोट दूं। चले जाओ यहाँ से।